गुरु पूर्णिमा को आषाढ़ पूर्णिमा भी कहा जाता है। आज हम इस मौके पर महर्षि वेद व्यास जी के बारे में जानेंगे तथा उनके द्वारा लिखित महाभारत में वर्णित विश्व विख्यात धनुर्धर अर्जुन व उनके गुरु की कथा भी सुनेंगे। कहा जाता है कि गुरु पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जहां गुरुओं को सम्मानित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि गुरु पूर्णिमा उन महान शिक्षकों और गुरुओं को समर्पित है जो हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। गुरु या शिक्षक वह व्यक्ति होता है जो हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक की तरह काम करता है और हमें हमारी बेहतरी के लिए सही रास्ते पर ले जाता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन उन्हें श्रद्धांजलि देने का यह एक अच्छा तरीका है। हिंदू वैदिक प्रमाणों के अनुसार गुरु पूर्णिमा वेद व्यास के जन्म पर मनाई जाती है। वेद व्यास को भारतीय दर्शन में सबसे महान गुरुओं में से एक माना जाता है। वह गुरु शिक्षक परंपरा का प्रतीक हैं। यह भी माना जाता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन ही उन्होंने ब्रह्म सूत्र पूरा किया था। गुरु पूर्णिमा के दिन लोगों द्वारा व्रत भी रखा जाता है और नियमित तौर पर पूजा अर्चना भी की जाती है। गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेद व्यास भगवान विष्णु के अंश के रूप में धरती पर जन्मे थे। उनके पिता का नाम ऋषि पराशर और माता सत्यवती थी। उन्हें बाल्यकाल से ही अध्यात्म में काफ़ी रुचि थी, जिनको पूरा करने के लिए उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करनी शुरू कर दी, लेकिन उनकी माता ने इस इच्छा को मना कर दिया। महर्षि वेद व्यास जी ने अपनी माता से इसके लिए हट किया और अपनी बात को स्वीकार करा लिया, लेकिन उन्होंने आज्ञा देते हुए कहा कि जब घर का ध्यान आए तो वापस हमारे पास लौट आना। इसके बाद वेद व्यास तपस्या हेतु वन चले गए और वहां जाकर उन्होंने कठोर तपस्या की। इस तपस्या के पुण्य के तौर पर उन्हें संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई, जिसके बाद उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया। महाभारत, 18 महापुराणों और ब्रह्मशास्त्र की रचना की। उन्होंने वरदान प्राप्त हुआ। ऐसा कहा जाता है किसी न किसी रूप में हमारे बीच महर्षि वेद व्यास जी आज भी उपस्थित हैं। इसलिए हिंदू धर्म में वेद व्यास भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। आज भी वेदों का ज्ञान लेने से पहले महर्षि वेद व्यास जी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। दूसरी कथा कुछ इस प्रकार है। आचार्य द्रोण महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। अपने पिता के साथ रहकर उन्होंने समस्त वेद वेदांत और धनुर्विद्या का गहन अध्ययन किया था। पांचाल देश के राजा शशक महामुनि भारद्वाज के परम मित्र थे। उन्होंने अपने पुत्र द्रुपद को भी द्रोण के साथ विद्या अध्ययन के लिए भारद्वाज आश्रम में भेज दिया था। द्रोण और द्रुपद में भी गहरी मित्रता थी। कभी कभी अति उत्साह में भरकर द्रुपद अपने मित्र द्रोण से यह कह दिया करते थे कि मैं जब पांचाल देश का राजा बनूंगा तब अपना आधा राज्य उसे दे देंगे। अनुभूति दिलाई जिससे कि उनकी मित्रता बहुत ही अनोखी थी। शिक्षा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य का विवाह हस्तिनापुर के राजगुरु कृपाचार्य की बहन कृपि से हो गया था। उससे उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र से बड़ा प्रेम रखते थे, परंतु अत्यधिक दरिद्रता के कारण वे अपने पुत्र और पत्नी का भरण पोषण ठीक से नहीं कर पाते थे। तभी उन्हें पता लगा कि राज ऋषि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों में बांटकर वन में तपस्या करने जा रहे हैं। वे कुछ धन पाने की लालसा में परशुराम के पास पहुँचे, किंतु तब तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति दान कर चुके थे। द्रोण को अपने द्वार पर आया देख परशुराम ने उनसे कहा, विप्रवर, आप विलंब से आए। मैं तो अपनी सारी संपत्ति दान कर चुका हूँ। अब तो मेरा यह शरीर और मेरी धनुर्विद्या ही मेरे पास बची है।
बताइए मैं आपको कैसे उपकृत करूं? प्रभु आप मुझे अपनी समस्त धनुर्विद्या का ज्ञान दीजिए। द्रोणाचार्य ने परशुराम के सम्मुख नतमस्तक होकर कहा। परशुराम ने द्रोण की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हें अपनी पूरी धनुर्विद्या सिखा दी। अपनी शिक्षा समाप्त करके द्रोणाचार्य लौटे तो उन्हें पता चला कि पांचाल देश के राजा पृषत का देहावास हो गया है और उनके स्थान पर उनका पुत्र द्रुपद पांचाल नरेश हो गया है। द्रोण अपने सहपाठी मित्र द्रुपद से मिलने पांचाल देश पहुँचे और अपने मित्र से मिलकर कहा, मित्र द्रुपद, मुझे पहचाना? मैं तुम्हारा सहपाठी मित्र द्रोण हूँ। परंतु द्रुपद ने भरे दरबार में राजमत के अहंकार में द्रोण का अपमान करते हुए कहा, अरे ब्राह्मण, तेरा ऐसा साहस कि तू एक निर्धन ब्राह्मण होकर मेरे साथ मित्रता का दम भरे। क्या तू इतना भी नहीं जानता कि दरिद्र व्यक्ति की धनी के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ और कायर की वीर के साथ कभी मित्रता नहीं हो सकती। मित्रता बराबर की हैसियत वालों में होती है। मैं राजा हूँ और तू एक निर्धन भिखारी। तेरे साथ मेरी मित्रता कैसे हो सकती है? चला जा यहाँ से। द्रोण अपमान का घूंट पीकर वहाँ से चले आए। उन्होंने उसी क्षण संकल्प कर लिया कि वे इस अभिमानी राजा को सबक सिखाएंगे। वे अपनी पत्नी और पुत्र के साथ हस्तिनापुर अपने साले कृपाचार्य के पास पहुँचे और गुप्त रूप से वहाँ रहने लगे। परशुराम से शिक्षा ग्रहण करते समय उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। स्वयं भीष्म पितामह भी उनकी धनुर्विद्या के प्रशंसक थे। इसी कारण द्रोण हस्तिनापुर में अपने आप को छिपाकर रह रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि कोई उन पर दया करे और उनकी निर्धनता का परिहास उड़ाए। एक दिन वे वन में अकेले ही भटक रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि हस्तिनापुर के राजकुमार वहां गेंद से खेल रहे थे। इतने में उनकी गेंद एक अंधे कुएं में गिर पड़ी। युधिष्ठिर ने उस गेंद को निकालने का प्रयास किया तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर गई। अब सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर खड़े होकर कुएं में झांकने लगे। उसे निकालने का कोई उपाय सूझने लगे। उसी समय द्रोण उनके पास आए और बोले, राजकुमारों, तुम लोग क्षत्रिय हो, क्या यह तनिक सा कार्य भी तुम नहीं कर सकते? कहो तो मैं तुम्हारी गेंद निकाल दूं। सभी ने कृष्णवर्ण उस ब्राह्मण को आश्चर्य से देखा। युधिष्ठिर ने कहा, विप्रवर, यदि आप हमारी गेंद निकाल देंगे तो हम राजगुरु कृपाचार्य के यहाँ आपको खूब बढ़िया दावत देंगे। द्रोण मुस्कुराए और उन्होंने कुछ सरकंडे लाने के लिए कहा। भीम और अन्य राजकुमार ढेर सारे सरकंडे तोड़ लाए। द्रोण ने उन सरकंडों को साफ किया और एक सरकंडा कुएं में फेंका। वे मंत्र पढ़ते जाते और सरकंडे फेंकते जाते। सरकंडे एक एक करके एक दूसरे के सिरे पर चिपकते जाते। जब सरकंडों की लंबाई कुएं के बाहर तक आ गई तब द्रोण ने उसे पकड़कर ऊपर खींच लिया। सरकंडे के अगले सिरे पर चिपकी गेंद ऊपर आ गई। यह करतब देख सभी राजकुमार खुशी से उछल पड़े। उन्होंने द्रोण से युधिष्ठिर की अंगूठी निकालने की प्रार्थना की। द्रोण ने तत्काल एक धनुष पर बाण चढ़ाया और मंत्र पढ़कर उसे कुएं में छोड़ दिया। पल भर में ही अंगूठी बाण में अटक कर ऊपर आ गई। द्रोण ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। यह चमत्कार देखकर सभी राजकुमारों ने द्रोण के आगे शीश नवाया और आदर पूर्वक उनका परिचय पूछा और उनसे हस्तिनापुर चलकर भोजन करने की प्रार्थना की। इस पर द्रोण ने कहा, वत्स्य, तुम्हारे दादाश्री मुझे जानते हैं। उनसे इस घटना को बताना और वे समझ जाएंगे। उनके आने पर ही मैं तुम्हारे साथ चलकर भोजन करूंगा। युधिष्ठिर को वहीं छोड़कर बाकी राजकुमार महल गए और पितामह भीष्म को सारा वृतांत सुनाया। भीष्म तत्काल समझ गए कि वह आचार्य द्रोण ही होंगे। वह उसी समय राजकुमारों के साथ वन में आए और बड़े सम्मान के साथ आचार्य द्रोण का स्वागत किया। वह उन्हें आदर सहित महल में ले आए और उनसे राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाने की प्रार्थना की।
आचार्य द्रोण ने भीष्म का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। आचार्य द्रोण राजकुमारों को विधिवत धनुर्विद्या की शिक्षा देने लगे। अर्जुन पर उनकी विशेष कृपा थी। आचार्य प्राय अपने शिष्यों को लेकर वन में चले जाते और वहां पेड़ पर बैठी चिड़िया, हवा में उड़ते बाज, दौड़ते मृगों पर बाणों का प्रयोग कराते। जंगल में एक बार द्रोणाचार्य स्नान करने के लिए नदी के तट पर उतरे, तभी एक मगर ने आचार्य की टांग पकड़ ली। आचार्य द्रोण कराहने लगे। उनकी शिष्य मंडली ने देखा तो सभी चिंतित हो उठे। उन्हें नहीं सूझ रहा था कि आचार्य को कैसे बचाया जाए। तभी अर्जुन ने अपने बाणों से मगर का मुंह बींध डाला। उसका जबड़ा खुला का खुला रह गया। आचार्य की टांग उसकी पकड़ से छूट गई। द्रोणाचार्य ने जल से बाहर आकर अर्जुन को आशीर्वाद दिया। बस मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम विश्व में सबसे बड़े धनुर्धारी बनोगे। यह मगर मायावी था, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। दुर्योधन द्रोणाचार्य के आशीर्वाद को सुनकर चिढ़ गया, परंतु वह कुछ नहीं बोला। इस प्रकार द्रोणाचार्य का ममत्व अर्जुन पर बढ़ता ही चला गया। एक बार आचार्य ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और एक पेड़ पर छिपाकर रखी एक नकली चिड़िया को दिखाया। बताओ, तुम्हें पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है? आचार्य ने पूछा। लगभग सभी राजकुमारों ने कहा कि उन्हें चिड़िया के साथ साथ पेड़, आकाश और वृक्ष की पत्तियां तक दिखाई दे रही हैं। सबसे अंत में उन्होंने अर्जुन से पूछा कि उसे क्या दिखाई दे रहा है। इस पर अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, मुझे तो चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है बस। तो फिर बाण चलाओ, द्रोणाचार्य ने कहा। अर्जुन ने तीर चलाया तो वह सीधा चिड़िया की आंख में जा लगा। सभी ने अर्जुन के बाण संधान पर उसकी प्रशंसा की और तालियां बजाईं। अर्जुन, तुम मेरी सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हो, मैं गर्व करता हूँ तुम पर। आचार्य द्रोण ने उसकी प्रशंसा की और उसे आशीर्वाद दिया। सभी राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा पूरी होने पर द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों से गुरु दक्षिणा मांगी। उन्होंने कहा, पांचाली नरेश द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे सामने लाओ। सबसे पहले दुर्योधन और कर्ण द्रुपद को बंदी बनाने गए, किंतु वह उसे बंदी बनाने में नाकामयाब रहे। हार कर वह वापस लौट आए। दुर्योधन ने वास्तव में मन से प्रयास भी नहीं किया था, क्योंकि द्रोणाचार्य ने कर्ण को धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया था। कर्ण दुर्योधन का मित्र था, इसी बात से वह चिढ़ा हुआ था। दूसरी बात, द्रोणा ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पांचाल नरेश की सेना को तहस नहस कर दिया और राजा द्रुपद को अपने मंत्रियों सहित बंदी बनाकर ले आया। द्रुपद को सिर झुकाए अपने सामने खड़ा देख द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, डरो मत। भले ही तुमने मेरा अपमान किया, पर मैं तुम्हारा अपमान नहीं करूँगा। अब तुम्हारा सारा राज्य मेरा है, किंतु मैं अपनी मित्रता का निर्वहन करते हुए आधा राज्य तुम्हें वापस लौटाता हूँ, ताकि तुम्हारी मित्रता बराबरी पे बनी रहे। राजा द्रुपद का गर्व चूर चूर करके द्रोणाचार्य ने उसे ससम्मान वापस भेज दिया।